सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। शिवहि समझावहि देव सब, जनिया चरज भुलाओ। हृदय विचारहु धीर धर, सिय रघुबीर बियाह सियाबर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। कर तल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधु शंभु सुरन समुझाए, पुनियागे बर बसहि चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही हैं मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में हैं, ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक हिये हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार सियाबर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के की कंठ दुतित श्याम लेयंगा, तड़ित बिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ श्रीकांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बिदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख
शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, अर्थात माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखावा, बसी पर संसक बिरिद सुनावै। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरग परशुराम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। जनु बाज बेस बनाई, मन से जुराम हित यति सोहई। आपने बैबल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मनिमा निक लगे। किंकिन ललाम लगामु ललित, बिलो के सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई हैं। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी है। ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाँव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बारहि न चाव। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन लिए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज राम यशवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस यति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका तो वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब सोहे, हर हित सहित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे, निरखत राम छवि विधि हरसाने। आठ ही नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा, तब वह श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में।